जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी चल रही होगी। देखो, आगामी परीक्षाओं से मेरा हमेशा यही मानना है कि आप जीवन में सदैव कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे आने वाला भविष्य आपका एक उज्ज्वल बने, और हमेशा इस आशा के साथ ही कोई कार्य करना कि मैं जरूर सफल होऊंगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का रिजल्ट अभी 2 दिन पहले यानी कि कल आया है। आप लोगों को भी पता होगा, जो बिहार सिविल कोर्ट का रिजल्ट भी आने वाला है। और बिहार सिविल कोर्ट का रिजल्ट किन कारणों की वजह से अभी तक इतना लेट हुआ, क्या चीजें थी, अभी सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा। और बहुत सी जरूरी जानकारी के साथ आप लोगों को समझ आया हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी बिहार सिविल परीक्षा में एग्जामिनेशन जरूर दिए होंगे, ठीक है। तो मैं शिवम श्रीवास्तव बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा, ठीक है। तो जो बिहार सिविल कोड का रिजल्ट है वो आने वाला है, ठीक है। कब तक आने वाला है ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों का। जो रिजल्ट के बारे में अभी आपको बताऊंगा, सबसे पहले कुछ चीजें बता देता हूँ कि ये एग्जाम कैसा है। थोड़ी सी अगर हम बैकग्राउंड को अच्छा रखेंगे तभी आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि बिना बैकग्राउंड के कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। परीक्षा आप लोगों को पता है, जब 22 दिसंबर को परीक्षा हुई थी। पद की बात करूँ तो 3325 पद होने थे, जो कि प्लस नहीं हुए थे। उम्मीद थी प्लस होने की, लेकिन नहीं हुए थे, ठीक है। 3310 फाइनल पद थे। फाइनल का मतलब इन्हीं पे भर्ती होनी है। रिजल्ट आपको पता है 10 गुना आएगा। अब 10 गुना मतलब 3200, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33,250 कैंडिडेट्स का रिजल्ट आना है। जिन इन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद काफी प्रोसेस के बाद आप लोगों का सिलेक्शन होना है, ठीक है। आवेदन की बात करूं तो 6 लाख परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था इसके लिए, जिसमें से बोर्ड ने 1,79,000 को अपात्र घोषित कर दिया था। क्यों घोषित किया था, क्या कारण थे, उनके ऊपर पास मेल पहुंच गया होगा और उनको मेल के द्वारा बताया भी गया क्या आप में की दिक्कतें थी, आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो हर एक चीजों को बताना तो उतना संभव नहीं है, लेकिन जिन जिन के पास कैंडिडेट्स के पास जरूर मेल गया होगा 100%, क्योंकि कोई भी बोर्ड है अगर आपका परीक्षा लेवल रद्द करती है तो कारण बताती है, क्योंकि आरटीआई के अनुसार आपको कारण बताने होंगे, तो इसलिए उनको पता होता है किस लिए उनके फॉर्म को रिजेक्शन किया गया है, ठीक है। उपस्थित की बात करूं तो 50%। 6 लाख ने फॉर्म भरा, ठीक है। 1,79,000 लोगों ने, मैं मान लू 1.5 लाख, 1,79,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम नहीं दिया, मतलब उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, तो कितने बचे आप लोगों के पास आप लोगों के पास बचे 4,21,000, हाँ 21,000, ठीक है। अब 4,21,000 कैंडिडेट्स में 50% कैंडिडेट्स का जो उपस्थित हुई, ठीक है, उपस्थित हुई, ये चीज समझ लीजिए। उपस्थित का मतलब है कि इतने निकालने के बाद अब 4 लाख में केवल 2 मान लो 11 लाख, 2,11,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। इंक खत्म हो गई, लाना भूल गया था, नेक्स्ट वीडियोस में आपको अच्छे से दिखने लगेगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करिए, मैं बोल के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 2,11,000 कैंडिडेट से रिजल्ट आना है। 2,11,000 में से 33,250 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना, तो मैं कह सकता हूँ कि जिसने, अगर मैं मान लू कि 30 दिन अगर इसके लिए पढ़ाई की होगी, मात्र 30 दिन, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा सीबीटी फर्स्ट में। आगे के प्रोसेस में नहीं कहता, यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का लेवल उतना नहीं था, इजी टू मॉडरेट एग्जाम था, मैं भी बताऊंगा। इसमें माइनस मार्किंग नहीं थी, तो सभी कैंडिडेट ने सारे क्वेश्चन तो सॉल्व किए ही होंगे, सारे क्वेश्चनों पर तुक्का लगाया होगा, कुछ को कंफर्म किया होगा, कुछ तुक्का से हो गए होंगे। जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो कैंडिडेट एक भी एग्जामिनेशन, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है गलत हुआ तो गलत हुआ, क्या जाना, लेकिन अगर सही हुआ तो नंबर मिलने हैं। एग्जाम इजी टू मॉडरेट था, मतलब कि इजी टू मॉडरेट था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा था। देखो अब फिर बताऊं, मैं हर वीडियो में एक चीज शेयर जरूर करता हूं कि मैं इजी टू मॉडरेट का अनुभव इसी अंदाजा से लगाता हूं कि थर्ड लेवल का क्वेश्चन है, सेकंड लेवल पे है या फर्स्ट लेवल पे है। अगर फर्स्ट थर्ड सेकंड लेवल आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, फर्स्ट लेवल में मैं उन चीजों को रखता हूं जो वर्तमान में घटित हो रही है, सेकंड लेवल पे उन चीजों को रखता हूं जो वर्तमान से थोड़ा सा समझ लो 3 से 4 सुधार पुरानी है, लेकिन जो थर्ड लेवल होता है वो आधुनिक इतिहास होता है, आधुनिक इतिहास, आधुनिक चीजें होती। अगर वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है तो समझ लीजिए फिर आपका मतलब कि हार्ड लेवल है। अब मान लीजिए एग्जाम में आ जाए कि चीन के राष्ट्रपति का नाम बताइए, चीन के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए, चीन के द्वितीय राष्ट्रपति का नाम बताइए, हमारे पड़ोसी देश मान लो भूटान से कोई क्वेश्चन पूछ लें, तो ये सब चीजें मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में नहीं जाती, ये सब चीजें चली जाती हार्ड में। लेकिन अगर अभी यही पूछ रहे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ, ये सब चीजें वर्तमान की चीजें लगभग हैं, तो ये सब चीजें इजी टू मॉडरेट में आएंगी, ठीक है। अब कट ऑफ के बारे में बात करूं अगर मैं आप लोगों से, कट ऑफ के बारे में बात करूं तो आपका जनरल से अगर बिलोंग करते हैं और मेल हैं
तो आप 58 से 60 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं तो आप सेफ हैं, आप चिंता मत करिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ओबीसी के हैं, ओबीसी में अगर आपका स्कोर 55 या 56 है और आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में आपका स्कोर 53 से 54 है तो आप सेफ हैं। एससी में बात करूं तो 48 से 50 के बीच में है तो आप सेफ हैं। एसटी की बात करूं 44 से 46 के बीच में है तो आप सेफ हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स में भी इसमें परीक्षा दी, मैं ये बहुत मानता हूं जब फीमेल कैंडिडेट्स किसी परीक्षाओं में आगे आते हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि उनको उस लेवल का संरक्षण नहीं प्राप्त होता, लेकिन अब तो संरक्षण मिलने लगा। कहीं कहीं एग्जामिनेशन भी फ्री होते हैं, कहीं कहीं फीस भी कम होती है। फीस तो कम होती है लेकिन एग्जामिनेशन कहीं कहीं मैंने देखा कि पूरी छूट मिल जाती है। ठीक है, 52 अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं 52 के आसपास स्कोर है तो आप सेफ है। ओबीसी की बात करूं तो 49 के आसपास स्कोर है तो आप सेफ है। 49 के आसपास से मेरा मतलब है 48 से 49 या 50 है। ठीक है, 45 की अगर आप ईडब्ल्यूएस से तो 45 के आसपास सेफ है। अगर आप एससी से हो, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 45, एससी से बिलोंग करते हैं तो 49, एसटी से बिलोंग करते हैं तो 38। ठीक है, अगर इन सब कैंडिडेट्स में हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, चिंता मत करिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेक्शन होने या होने से ये तात्पर्य नहीं है कि आपका परीक्षा खत्म हो रहा है। आपके आगामी परीक्षाओं की तैयारी करिए, आपके पास बहुत ऑप्शन है। ग्रुप डी हो गया आपका, आपके ग्रुप डी के बाद आपका एनटीपीसी का एग्जामिनेशन बहुत से कैंडिडेट्स में भरा भी होगा, उसका एग्जामिनेशन जैसे होगा मैं खुद भरा हूँ, मैं खुद आप लोगों के साथ बताता रहूंगा। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। चीजों को विधिवत बताता हूँ और फास्ट वे में बताता हूँ, इसलिए वीडियोस मेरी थोड़ी कम लंबी होती है, इसलिए आपको समझ में भी आती होंगी अच्छे से। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।